जय हिंद दोस्तों, समर्थ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम इस लेक्चर में 8 चैप्टर करेंगे लूसेंट का शैव धर्म। ये हमारा इतिहास चल रहा है फ्रेंड, हमारा पुराना इतिहास के बारे में हम इसमें पढ़ रहे हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर था प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। नेक्स्ट हमारा जो हमने पढ़ा वो हमारा था प्राग ऐतिहासिक काल। उसके बाद हमने देखा सिंधु घाटी की सभ्यता, फिर हमने वैदिक काल को देखा। उसके बाद फ्रेंड्स हमने देखा कि किस प्रकार से बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ और किस प्रकार उन्होंने हमारे भारत में इतिहास रचा। और फ्रेंड और फिर उसके बाद में हमने उसमें हमारे महाजनपद के बारे में भी जानकारी ली। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है हमारा शैव धर्म। शैव धर्म के बारे में देखते हैं फ्रेंड कि भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव, यानी जो शिव जी की पूजा कर रहे हैं उनको शैव कहा जाता है, और शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। सीधी सी बात है। बौद्ध से संबंधित धर्म को बौद्ध धर्म कहेंगे, जैन धर्म से संबंधित लोगों को जैन धर्म कहेंगे, जैन से संबंधित धर्म को जैन धर्म कहेंगे। इसी प्रकार से शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। यानी शिवलिंग की उपासना जो की जाती है उसके साक्ष्य हमें हड़प्पा संस्कृति में मिले हैं, जो कि सबसे प्राचीन साक्ष्य कहलाते हैं। नेक्स्ट है ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख हुआ है। रुद्र नामक देवता का उल्लेख हमारे किस में हुआ है फ्रेंड? ऋग्वेद में हुआ है। हमारे जो वेद हैं 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, जिसमें 10 मंडलों का संकलन हुआ है ऋग्वेद, उसमें हमें रुद्र का नाम मिलता है। ठीक है, रुद्र कहा जाता है शिव जी को। नेक्स्ट जो हमारा फैक्ट आता है कि अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। अथर्ववेद में फ्रेंड किस में कहा गया है? अथर्ववेद में क्या क्या कहा गया है उनको? भव, सर्द, पशुपति और भूपति। ठीक है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है फ्रेंड। मत्स्य पुराण के बारे में आप एक फैक्ट और याद रखना कि ये सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा पुराण है। कौन सा है? मत्स्य पुराण। ठीक है। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। महाभारत से भी हमें लिंग पूजा का वर्णन देखने को मिलता है। रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। ठीक है। हमें कहाँ से पता चला कि जो शंकर जी हैं उनकी वाइफ का नाम पार्वती है? वो हमें मिला तैत्तिरीय आरण्यक से, है ना। याद रखना फ्रेंड कि तैत्तिरीय आरण्यक से हमें पता चला कि उनकी पत्नी का नाम पार्वती है। शिव की पत्नी की सौम्य रूप है पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी। ये उनके नाम थे। किनके थे? हमारी पार्वती मैया के नाम थे, जो कि शिव जी की पत्नी हैं। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। ठीक है। शैव संप्रदाय जो है उसकी संख्या कितनी बताई गई है फ्रेंड? वामन पुराण में 4। कौन कौन सी? पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत। कौन कौन सी? पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत। ठीक है। पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। ठीक है। सबसे पुराना संप्रदाय कौन सा है? पाशुपत संप्रदाय है। इसके संस्थापक हैं लकुलेश थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है फ्रेंड। भगवान शिव के कितने अवतार हैं? 18 अवतार हैं। उनमें से एक अवतार है लकुलिश अवतार, जिन्होंने किसकी संस्थापना की है? पाशुपत संप्रदाय की। ठीक है। याद रखना पाशुपत संप्रदाय सबसे पुराना संप्रदाय है जिसको लकुलिश ने लिखा है, और ये कौन है? भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है। यानी जो उनके अनुयायी हैं पाशुपत संप्रदाय के, उनको पंचार्थिक कहा जाता है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। हमको सबसे पहले इसका सैद्धांतिक ग्रंथ कौन सा मिला? पाशुपत सूत्र मिला। श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। जो श्रीकर पंडित हैं वो एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। संप्रदाय दिया है और हमको उनके संस्थापक बताए गए। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं मखली पुत्र गौशल। घोर अक्रियावादी संप्रदाय के हैं पुराण कश्यप, और यदृच्छावाद संप्रदाय के हैं आचार्य अजीत। भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक हैं पकुत कच्चायन, भौतिक दर्शन जिन्हें दिया हुआ है। अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक हैं संजय वैटली पुत्र। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट हमें पता चलता है कि कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव हैं। कौन है? भैरव, और ये भी हमारे शंकर जी के एक अवतार हैं।
इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान है। कौन सा है प्रमुख केंद्र? श्रीशैल नामक स्थान है। ठीक है। कालामुख संप्रदाय जो है, कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। क्या कहा गया है फ्रेंड? महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल तथा सुरापान करते हैं, यानी कि जो नर का कपाल जो सिर होता है उसी में भोजन, जल और सुरापान करते हैं, तथा साथ ही अपने शरीर पर चिता का भस्म लगाते हैं। ठीक है। उनको क्या कहा जाता है फ्रेंड? जो कालामुख संप्रदाय है उसके अनुयायी कौन है? शिव पुराण में उनको महाव्रतधर कहा जाता है, जो कि नर कपाल में भोजन, जल और सुरापान करते हैं। ठीक है। और साथ ही अपने शरीर पे भस्म लगाते हैं। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। कहाँ पे प्रचलित था? दक्षिण में। इन्हें जंगम भी कहा जाता है, और इनको जंगम भी कहा जाता है। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते हैं। किसकी उपासना करते हैं फ्रेंड? शिवलिंग की उपासना करते हैं, जो कि हमें हड़प्पा सभ्यता में सबसे इसके प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। शून्य संपादने लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। क्या है ये? शून्य संपादने जो है वो लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य बासव को बताया गया है। ठीक है। जो बसव पुराण है उसमें लिंगायत संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं, क्या नाम है उनका? अल्लभ प्रभु, और उनके शिष्य बासव के बारे में जानकारी हमको इसमें देखने को मिलती है। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। ठीक है। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। किसको? लिंगायत संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ, कौन? 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ जो हैं उन्होंने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। किसकी स्थापना करी? नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। किसके समय में हुआ? बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा। किसके समय? चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय क्या रहा? लोकप्रिय रहा। दक्षिण भारत जो है हमारा उसमें, ठीक है, शैव धर्म प्रचलित में था। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायनारों द्वारा किया गया। किसके द्वारा? नायनारों द्वारा। नायनार संतों की संख्या 63 बताई गई है, यानी जो नायनारों है वो एक समूह है नायनार संतों का, जिसमें 63 हमारे क्या थे? उसमें संत थे, जिनमें अप्पार, तिरुज्ञान, संबंदर एवं सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। ठीक है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। राष्ट्रकूटों ने ही कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर, क्या? प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है। कहाँ पे फ्रेंड? चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड? बृहदीश्वर नामक नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। जो चोल शासक थे उसमें जो राजराज प्रथम थे उनने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदीश्वर नाम से भी जाना जाता है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। पाशुपतिनाथ मंदिर जो है नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित है। ठीक है। कौन सा? पाशुपति मंदिर। नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपति नाथ का मुख्य निवास माना जाता था। इस मंदिर परिसर को सन 1979 में यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया। मुख्य मंदिर का निर्माण वास्तुकला की नेपाली पैगीडा शैली में किया गया। ठीक है। नेपाल की जो प्रसिद्ध निर्माण वास्तुकला जो है वहाँ की, उससे करा गया, जिसको क्या कहा जाता है? पैगीडा कहा जाता है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा हम उसमें वैष्णव धर्म के बारे में कंटेंट देखेंगे फ्रेंड। कम समय में
एक वीडियो में आपको एक टॉपिक हम लेकर आएंगे और एक ही टॉपिक को हम आपके में इतना कंटेंट लाएंगे कि आपको कहीं और किसी और चीज़ की ज़रूरत